हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि नर्सिंग केयर प्लान कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो आज मैं आपको बताऊंगी कि नर्सिंग केयर प्लान को कैसे क्रिएट करना है। तो ये जो नर्सिंग केयर प्लान मैं आपको बताने वाली हूँ, ये हमारा अस्थमा की डिजीज़ के ऊपर है। ओके, सो लिसन केयरफुली। तो यहाँ पे हमारा जो नर्सिंग केयर प्लान है, इसे हम एनसीपी भी बोलते हैं। ठीक है, मीन्स नर्सिंग केयर प्लान। नर्सिंग केयर प्लान हमारा क्यों बनाया जाता है? जब हमारा पेशेंट हॉस्पिटल में आता है तो उस कंडीशन में क्या है, हम पेशेंट का पूरा डेटा को कलेक्ट करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम पेशेंट की केयर को डिसाइड करते हैं, उसकी ट्रीटमेंट को डिसाइड करते हैं, देन उसे पूरा प्रोसीजर उसके साथ किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा एनसीपी में क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डेटा। ठीक है, तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ डेटा में हमें क्या क्या करना है, नेम ऑफ पेशेंट, पेशेंट का नाम पूछना है। जैसे कि यहाँ पे मेरा पेशेंट जो है उसका नाम क्या है, मोहन वर्मा। ठीक है, एज लिखनी है इनकी, कितनी एज होती है पेशेंट की। देन एजुकेशन पूछना होता है पेशेंट का, एक्यूपेशन, वो क्या जॉब करते हैं, क्या व्यवसाय है उनका, कौन से वार्ड में एडमिट कर रहे हैं। ठीक है, देन पेशेंट का स्टेटस क्या है। सम टाइम क्या होता है कि पेशेंट ऑलरेडी एडमिटेड होता है तो हमें ये सारी प्रोसेस करनी होती है। ठीक है, और सम टाइम क्या होता है कि पेशेंट अभी जस्ट आया होता है। ठीक है, और हमें ये सारा प्रोसीजर को वर्कआउट करना होता है। ठीक है, तो ये दोनों ही कंडीशन में फॉलोअप की जाती हैं। ठीक है, तो हमारा वार्ड पूछ लेना है कि कौन से वार्ड में एडमिट कर रहे हैं, वो लिख देना है। देन क्या है, पेशेंट का स्टेटस, मैरिड है, अनमैरिड है, रिलीजियस, कौन से धर्म का है, कौन सी जाति का है, इन्फॉर्म्ड, खुद से इन्फॉर्म्ड कर रहा है या उनके साथ में उनके कलीग, पेरेंट्स वगैरह हैं। देन क्या है, डॉक्टर इंचार्ज, किस डॉक्टर के अंडर में वो एडमिट हो रहे हैं या हुए हैं। ठीक है, देन क्या है, चीफ़ कंप्लेन, कौन सी चीफ़ कंप्लेन के साथ वो यहाँ पे एडमिट हुए हैं। तो ये जो पेशेंट है मोहन वर्मा, इनकी एज कितनी है, 26 ईयर है। ये एडमिट हुए हैं जनरल वार्ड में, जो कि आए हुए हैं द्वारिका सेक्टर 26 से। ठीक है, और इनकी चीफ़ कंप्लेंट क्या है, मीन्स इनके क्या क्या परेशानी हो रही है। तो इन्हें हो रही है डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग 1 वीक, सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है 1 हफ्ते से। देन क्या है, अनेबल टू कफ 2 to 3 डेज़, ये कफ करने में अनेबल हैं। ठीक है, योग्य नहीं है कि प्रॉपर तरीके से कफ को एक्सक्रीट कर सकें, बाहर निकाल सकें। देन क्या है, पेन इन चेस्ट लास्ट 4 डेज़, इनको चेस्ट में पेन है लास्ट 4 दिन से। ठीक है, अभी क्या करते हैं, चीफ़ कंप्लेंट के बाद हमारा पेशेंट का हेल्थ हिस्ट्री कलेक्ट किया जाता है। तो हेल्थ हिस्ट्री में हम क्या क्या लेते हैं, प्रेजेंट हिस्ट्री। अब प्रेजेंट हिस्ट्री में क्या करना है, अ मैन एंटर इन द हॉस्पिटल विद द कंप्लेंट चेस्ट पेन, ब्रीथिंग एंड डिफ़िकल्टीज। ठीक है, तो प्रेजेंट हिस्ट्री में हम क्या क्या लिखते हैं, जो हमारा चीफ़ कंप्लेंट में पेशेंट हमें बताता है वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे नोट डाउन कर देते हैं। ओके, देन क्या है, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री। पेशेंट को पूछा जाता है कि प्रीवियस टाइम में आपको कोई डिजीज़ कंडीशन थी क्या। अगर सम टाइम होता है कि पेशेंट का कोई डिजीज़ कंडीशन होता है, ठीक है, तो हमें यहाँ पे मेंशन करना होता है, हमें यहाँ पे लिखना होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, जैसे कि इस पेशेंट का क्या है, कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे नहीं लिखा है। ओके, देन क्या है हमारा, फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री लेते हैं पेशेंट का कि ऑल फैमिली मेम्बर आर हेल्दी, सारे फैमिली मेम्बर हेल्दी हैं कि नहीं हैं। सम टाइम होता है कि हमारे जो फैमिली मेम्बर होते हैं वो हेल्दी नहीं होते हैं, तो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। देन फैमिली का हम ट्री बनाते हैं कि पेशेंट की फैमिली में कितने मेम्बर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये मेल का साइन होता है, ये फीमेल का साइन होता है और ये पेशेंट का साइन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, मेल जो हैं 54 ईयर इनके फादर हैं। ठीक है, देन क्या है, मदर, ठीक है, 50 ईयर ओल्ड इनकी मदर हैं। पेशेंट है हमारा जो कि 26 ईयर के हैं। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे एक चार्ट के थ्रू बताना है आपको फैमिली ट्री को। जैसे कि यहाँ पे सीरियल नंबर, नेम ऑफ फैमिली मेम्बर, रिलेशनशिप विद द क्लाइंट, एज और हेल्थ स्टेटस। ठीक है, तो ये पेशेंट का नाम क्या है, राहुल वर्मा है, जो कि सॉरी, फादर का नाम है राहुल वर्मा, जो कि क्या है, फादर हैं। 54 ईयर इनकी एज है और ये क्या है, हेल्दी हैं, कोई डिजीज़ कंडीशन नहीं है। देन क्या है, सेकंड नंबर पे गीता वर्मा, इनकी मदर हैं, जिनकी एज कितनी है, 50 ईयर है, जो कि क्या है, हेल्दी है। देन क्या है,
हमारा मोहन वर्मा, जो कि क्या है पेशेंट है, इनकी एज क्या है 26 है और ये अनहेल्दी है बिकॉज़ ये अस्थमेटिक हैं, ठीक है। देन क्या है हमारा पर्सनल हिस्ट्री ली जाती है, जिसमें हमें पूछना है पेशेंट को कि व्हाट्स ही लाइक्ड एंड व्हाट्स ही डिसलाइक, ठीक है। तो हम पूछते हैं उनके से कि कौन सी चीज़ें हैं जो आप बहुत पसंद करते हैं एंड कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं हैं, ठीक है। तो हमारा पेशेंट हमें बताएगा कि जैसे कि यहाँ पे मेरा पेशेंट जो है ही इज़ टेकिंग सो मच कोल्ड फ्रूट, उसे ठंडे फ्रूट बहुत पसंद है, ठीक है। देन डाइट पैटर्न की हिस्ट्री लेते हैं कि पेशेंट इज़ अ नॉन वेज और द वेजिटेरियन, ठीक है, कि पेशेंट को खाने में नॉन वेज पसंद है कि वेजिटेरियन पसंद है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पेशेंट है जैसे कि उसे नॉन वेज पसंद है, दे ईट मील ऑफ द 3 टाइम्स अ डे, ये पेशेंट जो है दिन में 3 बार खाता है। कुछ पेशेंट होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो दिन में 4 बार खाते हैं या तो 2 बार खाते हैं। तो जैसा भी उनका डाइट पैटर्न होता है आपने उसे वैसा ही लिखना होता है, ओके। दे ईट मील एट द स्मॉल अमाउंट ऑफ द फूड, ये क्या कर रहे हैं, एक बारी में थोड़ा थोड़ा ही खा पा रहे हैं, ओके। अभी नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे पेशेंट का फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन के बारे में। पेशेंट का पूरा कंप्लीट फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन लिया जाता है, जिनमें क्या है हमारा फर्स्ट नंबर पे आता है जनरल अपीयरेंस। जनरल अपीयरेंस में हम क्या क्या चीज़ें नोट डाउन करते हैं, नरिशमेंट, कि पेशेंट की स्किन कैसी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है वेल नरिश्ड है, सम टाइम नहीं नरिश्ड होती है तो आप वहाँ पे नॉन नरिश्ड लिखेंगे, ठीक है। देन क्या है बॉडी बिल्डअप, बॉडी बिल्डअप कैसा है उनका, तो पेशेंट है सो दैट्स वाई अनहेल्दी। हेल्थ कैसा है, अनहेल्दी। एक्टिविटी डल। मेंटल स्टेटस की बात करेंगे तो मेंटल स्टेटस में क्या है, कॉन्शियसनेस तो कॉन्शियस है, ठीक है। सम टाइम क्या होता है पेशेंट अगर खुद से अपनी कंप्लेन नहीं बता रहा है या तो आपसे कोई भी डिमांड नहीं कर रहा है, कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर रहा है, कोई भी कुछ भी मूवमेंट नहीं है, तो वो पेशेंट क्या होते हैं अनकॉन्शियस भी होते हैं। तो आपने यहाँ पे अनकॉन्शियस को मेंशन करना है। देन कैसे दिखाई दे रहा है लुक, तो वरीड है, परेशान सा है, ठीक है। ओरिएंटेशन वेल ओरिएंटेड, उसे पता है कि मैं यहाँ पे हॉस्पिटल में हूँ, टाइम प्लेस वगैरह, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम पूछते हैं। देन क्या है पोस्चर, तो पेशेंट का जो बॉडी कर्व्ड है वो क्या है नॉर्मल है, मूवमेंट क्या है नॉर्मल है ना। अभी नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारा स्किन कंडीशन का। पेशेंट की स्किन कंडीशन को देखी जाती है, जिसमें पेशेंट का जो कलर होता है स्किन का वो क्या है येलोइश है। टेक्सचर कैसा है, वार्म है। हाइड्रेशन कैसा है, तो पेशेंट हाइड्रेटेड है। नेक्स्ट नंबर पे आता है हमारा हेड एंड फेस को देखते हैं। तो हेड में हमारा स्कैल्प को देखा जाता है, तो अगर पेशेंट का हेड क्लीन है तो आपने क्लीन लिखना है, सम टाइम डर्टी होता है तो आपने डर्टी लिखना है या बैड लिखना है। फेस कैसा है, क्लीन है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें फॉलो करती हैं और मैटर करती हैं उस कंडीशन में कि जब आप पेशेंट को अपेयर करते हैं, ठीक है, जब आप देखते हैं फिज़िकल तरीके से, शारीरिक तरीके से, ठीक है। और जैसा आपको दिखाई दे रहा है आपने वैसा ही लिखना है, ओके। देन हमारा फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन में और क्या क्या चीज़ें हैं जो वॉच करनी है, तो हमारा आइज़ है, ठीक है। आइज़ जो है, आइज़ में हमारा आईब्रो नॉर्मल, अगर नॉर्मल है तो नॉर्मल, आई लेंसेज नॉर्मल, आई बॉल्स येलो, पिपल नॉर्मल। ईयर की बात करेंगे तो एक्सटर्नल ईयर नो डिस्चार्ज, किसी तरीके का कोई डिस्चार्ज नहीं है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन नॉर्मल है, हियरिंग नॉर्मल है। नोज़ की बात करेंगे तो एक्सटर्नल नोज़ नो डिस्चार्ज, ठीक है, वो बिल्कुल नॉर्मल है। नॉस्ट्रिल नॉर्मल, नेज़ल सेप्टम नॉर्मल। चेस्ट की बात करेंगे तो थोरिक्स एबनॉर्मल बिकॉज अस्थमेटिक है। साउंड एबनॉर्मल, शेप नॉर्मल, ठीक है। मूवमेंट ऑफ जॉइंट ये लिखना होता है हमें, तो मूवमेंट आर प्रॉपर। जर्नल एंड रेक्टम नॉर्मल, एब्डोमेन नॉर्मल, एक्सट्रीमिटीज़ मूवमेंट ऑफ एक्सट्रीमिटीज़ नॉर्मल, मूवमेंट ऑफ जॉइंट्स नॉर्मल, ओके। अभी हम नेक्स्ट क्या नोट डाउन करते हैं हमारे एनसीपी में, हमारा वाइटल साइन, ठीक है। तो वाइटल साइन में हमें कुछ इस तरीके से कॉलम को क्रिएट करना होता है, जिसमें हमारा सीरियल नंबर, वाइटल साइन, पेशेंट वैल्यू, नॉर्मल वैल्यू एंड रिमार्क को मेंशन किया जाता है, ठीक है। तो हमारा वाइटल साइन में फर्स्ट ऑफ ऑल हम बीपी को चेक करते हैं, पेशेंट का बीपी लिखना होता है, देन नॉर्मल लिखना होता है, देन अगर नॉर्मल है तो रिमार्क में नॉर्मल,
ठीक है। टेम्परेचर को लिखना है, पेशेंट का टेम्परेचर लेना है, ठीक है। जितना टेम्परेचर आता है वो टेम्परेचर नोट करना होता है, ठीक है। देन हमारा बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना डिसाइड किया गया है वो, देन अगर हाई है पेशेंट का टेम्परेचर तो हाई, अगर लो है तो लो, अगर नॉर्मल है तो नॉर्मल। ओके। देन रेस्पिरेशन में भी सेम वही चीज़ जो है हमारी फॉलो होती है कि पेशेंट का वैल्यू लिखा जाता है नॉर्मल, और वहाँ पे रिमार्क में एज योर पेशेंट कंडीशन। ओके। देन फोर्थ नंबर पे पल्स है, पल्स में भी वही चीज़ें हैं कि पेशेंट का वैल्यू नॉर्मल एंड कंडीशन में उसका रिमार्क। देन इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं तो इन्वेस्टिगेशन आपको इसी तरीके से मेंशन करना होता है, जिसमें हमारा सीरियल नंबर, सिम्टम, ऑल मेडिकल रिकॉर्ड एंड नो डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो पेशेंट का कफ का ऑल मेडिकल रिकॉर्ड लिखना है, ठीक है। देन क्या है, चेस्ट पेन का कितने रिकॉर्ड्स हैं ये लिखना है, चिल्स के कितने हैं, फीवर के कितने रिकॉर्ड्स मेंटेन किए गए हैं, ये सारी चीज़ें आपने लिखनी है। अगर कोई रिकॉर्ड नहीं मेंटेन किया गया होता है तो वहाँ पे कोई भी क्वांटिटी नहीं होती है, ठीक है। अभी मेडिकेशन की बात करेंगे हमारा एनसीपी में। नेक्स्ट नंबर पे क्या है, मेडिकेशन में सीरियल नंबर, ड्रग, डोज, रूट और क्या है, कॉमनेस्ट जो इनका इफ़ेक्ट होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको फिल करनी होती है, जैसा कि आपको जैसे कि पेशेंट के जो फिजिशियन होते हैं, जो डॉक्टर होते हैं, वो जो भी मेडिसिन लिख के रखते हैं, कौन से रूट से देना है, कितना डोज देना है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आपने यहाँ पे उसको देखनी है, वॉच करनी है, देन यहाँ पे मेंशन करना है। ओके, ऐसे कुछ भी नहीं लिखना है। अभी हम बात करेंगे नर्सिंग केयर की, कि नर्सिंग केयर में हमारी जो नर्स होती हैं वो पेशेंट के लिए कौन कौन सी केयर है जो परफॉर्म करती हैं। तो यहाँ पे क्या है, असेसमेंट ऑफ अ पेशेंट एंड डिटरमाइन द कैजुअलिटी ऑर्गेनिज्म। वो क्या करती हैं, पेशेंट को जो है वो असेस करती हैं, उनको डिटरमाइन करती हैं उनकी कैजुअलिटीज़ को, ठीक है। देन क्या है, प्रोवाइड कंफर्ट, पेशेंट को कंफर्ट प्रोवाइड करवाना, प्रॉपर पोजीशनिंग देना, मॉनिटर वाइटल साइन ऑफ द पेशेंट का प्रॉपर तरीके से वाइटल साइन को चेक करना समय समय पे, एडमिनिस्ट्रेट ऑफ द एंटीबायोटिक्स, जो भी मेडिकेशन है, एंटीबायोटिक्स है, अदरवाइज़ कोई भी मेडिसिन है तो पेशेंट को प्रॉपर तरीके से प्रिस्क्राइब करवाना। देन क्या है, प्रमोशन ऑफ रेस्ट, पेशेंट को प्रॉपर तरीके से रेस्ट देना ताकि उनका हेल्थ जो है वो प्रमोट हो पाए। देन क्या है, सपोर्ट टू एजुकेट पेशेंट एंड रिलेटिव्स, नर्सिंग केयर में जो हमारी नर्स होती है पेशेंट को और उनकी फैमिली को ये भी करना होता है कि उन्हें एजुकेट करना है अकॉर्डिंग टू डिजीज़ कंडीशन, उन्हें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है, ठीक है। देन क्या है, टू प्रमोट रिपेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी रिलेटेड टू द हाइपरबिलिरुबिनिया, ठीक है। अगर हमारा पेशेंट का स्किन का कलर जो है वो येलोइश हो रहा है तो हाइपरबिलिरुबिनिया का सिम्टम है, तो वहाँ पे पेशेंट को रिपेयर करवाना है उनकी स्किन की कंडीशन को। देन क्या करना है, प्रोवाइड एडिक्वेट न्यूट्रिशन, पेशेंट को प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशन देना है। ये नर्सिंग केयर के कुछ स्टेप होते हैं जो हर एक पेशेंट में कॉमन होते हैं। देन अभी आता है हमारा अकॉर्डिंग टू डिजीज़ कंडीशन, हमारा शॉर्ट टर्म गोल क्या होता है पेशेंट के लिए। तो हमारा यहाँ पे जो शॉर्ट टर्म गोल है वो क्या क्या है, तो सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है उसमें है टू गिव कंफर्ट टू द पेशेंट, हमें क्या करना है, पेशेंट को कंफर्ट देना है। देन क्या करना है, टू एक्सेस द वाइटल साइन, पेशेंट का वाइटल साइन चेक करना है। टू प्रोवाइड फेवरेबल इन्वायरमेंट, पेशेंट को अच्छा इन्वायरमेंट देना है, ठीक है। देन क्या है, टू प्रोवाइड मेडिकेशन टाइमली, जो भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब की गई हैं उसे टाइमली प्रोवाइड करवाना है। देन क्या है, टू मेंटेन न्यूट्रिशनल स्टेटस, पेशेंट का न्यूट्रिशनल स्टेटस को मेंटेन करना है। टू ट्रीट द इन्फेक्शन, पेशेंट को अगर किसी तरीके का भी कोई भी इन्फेक्शन है तो उसे ठीक करना है। टू गिव कंफर्टेबल पोजीशन, ठीक है। अब हम बात करने वाले हमारे लॉन्ग टर्म गोल के बारे में। तो लॉन्ग टर्म गोल क्या होता है हमारा, टू रिड्यूस रिस्क फैक्टर, कि हमें क्या करना है, पेशेंट को कोई भी रिस्क नहीं होने देना है जब तक कि वो हमारे हॉस्पिटल में है, हमारे अंडर ऑब्जर्वेशन में है, ओके। और क्या करना है, टू डिक्रीज साइन एंड सिम्टम, हमें जितना हो सके पेशेंट की बॉडी में जो भी साइन एंड सिम्टम हो रहे हैं उसे ख़त्म करना है, उसे डिक्रीज़ करना है, ओके। देन नेक्स्ट हमारा जो लॉन्ग टर्म गोल है वो क्या है, टू गिव साइकोलॉजिकल सपोर्ट, पेशेंट को क्या करना है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना है, क्योंकि पेशेंट जो होते हैं वो बहुत ही जल्दी हार मान जाते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि हम ठीक नहीं हो सकते, ठीक है, और इस तरीके की चीज़ें उनके माइंड में चल रही होती हैं। तो आपने क्या करना है, एज अ गुड नर्स उन्हें साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना है।
देन क्या करना है, टू गाइड द फैमिली अबाउट डिजीज़ कंडीशन, ठीक है, उनकी फैमिली को बताना है कि ये जो डिज़ीज़ कंडीशन है ये किस वजह से अकर हुई है और आप जो हैं डिस्चार्ज होने के बाद अभी कैसे ध्यान रखेंगे, ठीक है। देन क्या करना है, टू प्रोवाइड हिम ऑल द रिकवरी एंड रिहेबिलिटेटिव सर्विसेज, क्या करना है हमें पेशेंट को अच्छे से अच्छी केयर, अच्छे से अच्छी सर्विस प्रोवाइड करना है ताकि हमारा जो पेशेंट है वो पहले के जैसा रिकवर हो जाए, ठीक है, जैसा वो वेलबिंग थे, है ना। अब हम बात करने वाले हैं हाउ टू क्रिएट नर्सिंग डायग्नोसिस के बारे में, कि आप अपना जो नर्सिंग डायग्नोसिस है वो अकॉर्डिंग टू डिजीज़ कंडीशन कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, हमारा अस्थमेटिक पेशेंट है तो क्या करना है, इनअफेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न रिलेटेड टू द प्रेजेंस ऑफ द सिक्रेशन, कि पेशेंट को क्या हो रहा है, ब्रीथिंग लेने में, सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, तो हम क्या कर रहे हैं, उसी के बेस पे पेशेंट का यहाँ पे हमने नर्सिंग डायग्नोसिस निकाला है। देन सेकंड नंबर पे क्या है, इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज रिलेटेड टू वेंटिलेशन परफ्यूज़न इम्बैलेंस, ठीक है। देन क्या है, इनफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस एंड इनफेक्टिव कफ। देन क्या है, एंजाइटी एंड द चेंज इन द हेल्थ स्टेटस, ठीक है। देन क्या है, रिस्क फॉर द इन्फेक्शन रिलेटेड टू डिक्रीज ऑक्सीजनेशन, ओके, ठीक है। अभी हमारा क्या है, डेफिशिएंट नॉलेज रिलेटेड क्रोनिकोसिटी ऑफ डिजीज़, ठीक है। तो ये क्या है, पेशेंट को नॉलेज के रिगार्डिंग हमारा केयर प्लान बनाते हैं, इन्फेक्शन के रिगार्डिंग केयर प्लान बनाते हैं, देन एंजाइटी हो रही है तो उसके अकॉर्डिंग हमारा एक केयर प्लान रेडी किया जाता है, जो पेशेंट को इनफेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न होता है पेशेंट का उसके अकॉर्डिंग बनाया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा जो डिज़ीज़ कंडीशन होता है ये उस पर बेस्ड होता है कि हम कौन से डिज़ीज़ के लिए कौन सा केयर प्लान क्रिएट करें, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि इसे कैसे क्रिएट करते हैं, क्या क्या कॉलम्स होते हैं इसमें। तो यहाँ पे हमारा क्या है, असेसमेंट है, नर्सिंग डायग्नोसिस है, गोल है, देन प्लानिंग है, इम्प्लीमेंटेशन और रैशनल है, ठीक है, देन इवोल्यूशन है, ठीक है। ये सारे कॉलम्स होते हैं इसमें। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, पेशेंट का असेसमेंट को देखना है। तो पेशेंट के असेसमेंट में हमारी दो चीज़ें आती हैं, फर्स्ट वन आता है हमारा सब्जेक्टिव डेटा और हमारा आता है ऑब्जेक्टिव डेटा। तो जो हमारा सब्जेक्टिव डेटा होता है इसमें क्या करना होता है कि पेशेंट सेज, ठीक है, पेशेंट अपनी प्रॉब्लम को बताता है, ठीक है, कि वो अनेबल है कफ करने में, देन क्या हो रहा है, उसे डिफ़िकल्टी हो रही है ब्रीथिंग करने में, मीन्स क्या सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, तो ये पेशेंट ने हमें बताया। और क्या हो रहा है, उसे सम टाइम अनेबल टू ब्रीथ, वो कुछ देर में सांस ले लेता है देन नहीं ले पाता है। तो ये यहाँ पे क्या कर रहा है, अपना खुद से अपनी जो बारे में बता रहा है, जो भी उसे शिकायत हो रही है, जो भी परेशानी हो रही है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव डेटा के बारे में, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव डेटा में क्या होता है, जो नर्स ऑब्ज़र्व करती हैं, ठीक है। तो अनेबल टू ब्रीथ, डिफ़िकल्टी ब्रीथिंग, ठीक है, कि जो हमारी नर्स हैं वो क्या कर रही हैं, जब उन्होंने ऑब्ज़र्व किया तो उन्होंने देखा कि जो पेशेंट है वो सांस लेने में उनको तकलीफ़ हो रही है, दिक्कत हो रही है, देन क्या है, डिस्कम्फर्ट बॉडी है उनकी, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हम वॉच करते हैं देन लिखते हैं, ठीक है। तो हमारा असेसमेंट में दो चीज़ें आती हैं, सब्जेक्टिव डेटा और ऑब्जेक्टिव डेटा। सब्जेक्टिव डेटा में आपने ध्यान रखना है जो पेशेंट बताएंगे वही लिखना है, ऑब्जेक्टिव डेटा में आपने जो ऑब्ज़र्व किया है वही लिखना है। सम टाइम क्या होता है कि सब्जेक्टिव डेटा जो है वो पेशेंट नहीं बता पाते हैं कि उन्हें क्या क्या तकलीफ़ हो रही है, तो जो भी उनके रिलेटिव्स हैं वो बताते हैं, तो उसके बेस पे आपको लिखना है, ठीक है। देन क्या आता है हमारा नर्सिंग डायग्नोसिस। तो नर्सिंग डायग्नोसिस आपने लिखना है, पहले आपने क्रिएट कर लिया था लास्ट पेज में, ठीक है। उसके बाद आप वही सेम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। इनइफेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न रिलेटेड टू डिसएपनिया एंड प्रेजेंस ऑफ द सिक्रेशन, कि क्या हो रहा है, पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, उसे डिसएपनिया हो रहा है, ठीक है। और उसका जो नेज़ल से उसका जो मतलब चेस्ट का कंजेशन है, ठीक है, उसको आपको क्योर करना है, ठीक है, उसको ठीक करना है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे जो गोल रहेगा वो गोल क्या रहेगा कि हमें क्या करना है, टू मेंटेन ऑप्टिमल ब्रीथिंग पैटर्न, हमें क्या करना है, अच्छे से अच्छा जो ऑप्टिमल केयर है वो पेशेंट को प्रोवाइड करना है, ठीक है।
तो ये हमारा गोल हो गया। अभी हम बात करते हैं प्लानिंग के बारे में, ठीक है। तो प्लानिंग में हम वो चीज़ें लिखते हैं कि हम पेशेंट के लिए क्या क्या करने वाले हैं, ठीक है। तो पेशेंट के लिए जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है इस्टेब्लिश्ड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के पहले तो पेशेंट के साथ अच्छे से अच्छा व्यवहार बनाना चाहिए। देन क्या है, पेशेंट की कंडीशन को वॉच करना है। देन क्या है, एक्सेस ब्रीथिंग साउंड एंड द एक्सेस एयरवे पैटर्न, ठीक है। देन क्या करना है, वाइटल साइन मॉनिटर। देन इनकरेज डीप ब्रीथ, कि पेशेंट को क्या करना है, इनकरेज करना है कि वो डीप ब्रीथिंग ले, बार बार ऐसा करे, एक तरीके का एक्सरसाइज होता है। देन क्या करना है, प्रोवाइड प्रॉपर मेडिकेशन अकॉर्डिंग टू द फिजिशियन ऑर्डर। तो ये हो गई हमारी प्लानिंग। अब इसी प्लानिंग को हमने क्या करना है, इम्प्लीमेंट कर देना है। इम्प्लीमेंट करना मतलब कि क्या, अब भी हमने यहाँ पे प्लान करा, अब हम यहाँ पे उसको एक्ट कर देंगे, परफॉर्म कर देंगे, ठीक है, मीन्स प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो जैसे हमने क्या किया, यहाँ पे आईपीआर मेंटेन कर लिया पेशेंट के साथ। अब पेशेंट की कंडीशन को हमने एक्सेस कर लिया। अब क्या करना है, पेशेंट का जो ब्रीथिंग कंडीशन है उसको एक्सेट कर लिया। अब क्या करेंगे, वाइटल साइन जो है उसको रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है। अब डीप जो उसका ब्रीथिंग करने के लिए बोला था, ठीक है, तो यहाँ पे कफ क्या हो रहा है, एक्सक्रीट हो रहा है, ये भी हमारा डन हो गया। देन क्या है, प्रोवाइडेड मेडिकेशन, हमने पेशेंट को मेडिकेशन प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है। अब रैशनल की बात करते हैं। तो रैशनल में क्या देखना है हमें, हेल्प द गेन ऑफ द ट्रस्ट ऑफ द पेशेंट, ठीक है, कि हमें हमारा जो पेशेंट है, ठीक है, वो जो है कंफर्टेबल है कि नहीं। देन क्या है, हेल्प टू द ऑब्टेन बेसलाइन डेटा। देन क्या है, चेक ब्रीथिंग साउंड, चेक वाइटल साइन, हेल्प मेंटेन एक्सपेक्टेशन अफर्ट, ठीक है। अब इवैल्यूएशन की बात करेंगे तो इवैल्यूएशन में क्या होता है, वो चीज़ें हम नोट करते हैं जो हमें गेन होती हैं। तो इतना सब कुछ केयर प्रोवाइड करने के बाद क्या होता है, नाउ द पेशेंट इज़ नॉर्मल एंड एबल टू ब्रीथ प्रॉपर, ठीक है। यहाँ पे पेशेंट हमारा एबल हो जाता है, प्रॉपर ब्रीथ करने लगता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो नर्सिंग केयर प्लान होता है वो क्रिएट किया जाता है हर एक डिज़ीज़ के लिए, ठीक है। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। कीप वॉचिंग, थैंक यू।